गर्भ में 6 माह का बच्चा है और वो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है और उसके सर के ऊपर से पिता का साया उठ गया। जी हाँ, और उसका कसूर बस इतना है कि वो एक गरीब का बच्चा है जो इस दुनिया में नहीं आया और आने से पहले ही उसके पिता का सर से साया उठ गया। बस इतना कसूर है कि वो गरीब का बच्चा है। अगर वो किसी नेता का बच्चा होता तो सही सलामत होता और उसके पिता का मतलब जो साया है बरकरार रहता। जी हाँ, अगर नेता का बेटा भी अगर ट्रेन से जाता बाहर कमाने, अगर नेता का बेटा भी मजदूरी करता तो समझ में आता कि यहाँ का नेता और जनता का जो हालत है बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो नेता बनाते हैं, जो मतदाता मालिक नेता बनाते हैं, वही मतदाता जो मालिक है वो आज इस रोड पे, इस सड़क पे और इस गरीबी से जूझते हैं और घर से बाहर कमाने जाते हैं और घर वापस तक नहीं आ पाते हैं। अब वैसे ही देखिए, इस परिवार को देखिए, इस छोटे छोटे बच्चों को देखिए। इस छोटे छोटे बच्चे का क्या कसूर होगा? इसने तो अभी ढंग से दुनिया भी नहीं देखा होगा कि हमारा इस दुनिया में क्या काम है, क्या करना है। इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई, रहन सहन पोषण कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? बताइए। यह सवाल हम तमाम बिहारियों का है। आखिर हम बिहारियों कब तक इस तरीके से जुल्म से सहते रहेंगे? कब तक हम बाहर मतलब ठोकरें खाते रहेंगे? और कब तक मतलब ट्रेन के धक्कों से पिचाते रहेंगे, मरते रहेंगे? आखिर कब तक? कब सुनेगी यहाँ के नेता? मतलब बड़ी बड़ी वादे करते हैं, वोट लेना जब होता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं और एक गर्भ में है। हाँ। देखिए, 2 बच्चा है और एक गर्भ में है। एक नहीं 2 बीवी हैं उनकी जिनका मृत्यु हुआ है। समीम उर्फ माझी का, जो मतलब गाजियाबाद में ट्रेन हादसा में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, और एक साथ नमस्कार दोस्तों, आप बाबा एक्सप्रेस न्यूज देखना प्रारंभ कर चुके हैं। मेरा नाम पिंटू सोनी है। अगर आप बिहार से हैं तो आप एक बात जान लीजिए कि अगर आप यहां से बाहर कमाने जाते हैं तो घर वापस आइएगा कि नहीं आइएगा, इसका गारंटी आपके पास नहीं होगा और इसका गारंटी किसी के पास नहीं होगा। क्योंकि ऐसा है कि बिहार में रोजगार नहीं है, लोग रोजगार के तलाश में बाहर जाते हैं लेकिन घर वापस नहीं आ पाते हैं। जी हाँ, वैसा ही एक घटना जो है शिवहर जिला में चमनपुर पंचायत के मोहम्मद समीम उर्फ माझी, जो कि यहाँ से बाहर गए थे कमाने। जी हाँ, गाजियाबाद गए थे, लेकिन गाजियाबाद पहुँचते पहुँचते ही वो इस दुनिया को छोड़ गए। जी हाँ, साथ पूरा परिवार का आशियाना उजड़ गया। जी हाँ, जिसके ऊपर 7 लोगों का जिम्मेदारी हो और वो जिम्मेदारी ही खत्म हो जाए तो सोचिए क्या होगा। और अब तक कोई ऐसी मदद नहीं मिल पाई है कि इनको कुछ राहत मिले। जी हाँ, अगर कोई बड़े इंसान, बड़े आदमी, अमीर व्यक्ति या फिर कोई नेता के साथ अगर ऐसा घटना हुआ होता तो अभी सारे मीडिया, सारे न्यूज चैनल पे मतलब कि ये ब्रेकिंग न्यूज बन गया होता। लेकिन इसका नहीं बन सकता है। कारण है कि ये गरीब है और गरीबी है और इस वजह से इनका कोई मतलब नहीं है। कोई माई बाप नहीं है बाबू, कोई माई बाप नहीं है भैया इस गरीब का, इस बिहारियों का। क्योंकि ये मजदूर है, मजदूरी करने बाहर गए थे लेकिन यही हालत हुआ। कब आपको जानकारी मिली, कैसे कुछ घटना हुआ, आपको जानकारी है तो बताइए। गरीब आदमी काम करने गया। अच्छा, उन्हें पुलिस वाला फोन किया कि रशीद का लड़का समय में से यहाँ ट्रेन में से कट गया है, से कोई आदमी है तो भेज दीजिए। ले जाए। अकेले गए थे वो? अकेले गए। यहाँ कोई काम वाम नहीं मिलता था? देखिए, यहाँ कोई काम नहीं मिला, लेकिन परिवार इतना बड़ा है कि जब तक वो बाहर जाएंगे नहीं कमाने तब तक उनका भरण पोषण नहीं हो पाएगा और इस मजबूरी से वो बाहर गए थे कमाने। बस परिवार में कितने कितना परिवार है आपके घर में? कितने लोग? 8 परिवार है और कमाने वाला कितना है? देखिए, 8 परिवार का घर है और कमाने वाला बस एक है। वो भी एक जो है अब इस दुनिया में नहीं है। तो कौन देखेगा इस परिवार को? तो हमारे नंबर पर कॉल आया था सर, हमारा ही नंबर पर सीतामढ़ी जिला के हैं हम। अब सीतामढ़ी जिला से आप इनके संबंधी हुए? जी, हमारे समधी थे। अच्छा, समधी थे। जी, तो हमारी लड़की जो है ना, तो उनके ससुर हुए तो उनका नंबर उनके पास था। तो गाजियाबाद में जो ट्रेन हादसा हो गया ना, तो पुलिस वाले वहाँ से फ़ोन किए। पुलिस वाले फ़ोन किए तो हमने उठाया उस फ़ोन को। तो उसने पूछा कि जो हम पूछे कि आप कौन बोल रहे हैं, तो बोले कि आप कौन बोल रहे हैं। मैंने कहा कि आपका कॉल आया, हम तो कॉल नहीं किया आपको, रोल नंबर लगा हुआ। तो गाजियाबाद के पुलिस वाले बोले कि नहीं, रोल नंबर नहीं है। कि सुनो, मैं एक बात कर रहे हैं आपसे। हम कहिए सर। तो नंबर एक आदमी का। पुलिस वाले बोले कि यहाँ पे ट्रेन से गिर के कट गया है, उसको जो लाश को जो हम ट्रेन रेलवे वहाँ पे रखे हुए हैं स्टेशन पे, कि इसके जेब से हम एक कागज निकाले हैं, उसके जेब
से एक पर्ची निकला, उसी पर्ची पे ही आपका नंबर है, तो इस नंबर पर मैं कॉल किया हूँ। और इसका नाम मोहम्मद समीम है और इसके पिता का नाम अब्दुल रशीद है। तो हमने कहा कि सर मेरे ही परिवार के लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए कि ऐसा कीजिए कि आप जितना जल्द हो सके यहाँ पे, अगर आपके लोग दिल्ली में रहते हैं तो गाजियाबाद में है, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जितना जल्दी हो सके यहाँ पे भेजिए, नहीं तो इस लाश को जो है हम हॉस्पिटल भेज देंगे। हमने कहा कि सर आप उसको नहीं भेजिए, वहाँ पे रहने दीजिए कि हम अपने आदमी लोग को फ़ोन करते हैं, आदमी लोग जाएंगे। तो कितना देर, हम कल 1 घंटा आधा घंटा में जाएंगे सर, मेरा कॉल जाएगा ना तो आप कॉल को रिसीव कीजिएगा ना, तो हम बिल्कुल रिसीव करेंगे, आप अपने आदमी लोग को भेजिए। तब हमने वहाँ से यहाँ कॉल किए, तब यहाँ से लोगों ने वहाँ कॉल किए, वहाँ के लोग वहाँ पे गए, तब जी देखिए ऐसा है कि अगर आप 1 घंटे के अंदर पहुंचिएगा तो आपको ये लाश मिलेगा, नहीं तो लाश जो है लवारिस घोषित हो जाएगा, फिर बाद में कुछ नहीं कर पाइएगा। मतलब कि एक गरीब का अगर लाश कहीं मिल जाता है तो उसे लवारिस घोषित कर दिया जाता है और कूड़े कचरे के में फेंक दिया जाता है। ये कब तक चलता रहेगा साहब? ये भारत स्वतंत्र देश है और इस स्वतंत्र देश में इस तरह की जब घटना होती है ना तो मन करता है कि सुसाइड कर ले, आत्मदाह कर ले, क्योंकि यहाँ रहने से तो अच्छा है कि ऊपर ही चले जाए। जी हाँ, इस छोटे से बच्चे का देखिए, जब ये मेरा हाथ पकड़ रहा है, जब ये सुसुक के रो रहा है, आप इसकी मजबूरियों को समझिए, इसकी मजबूरियों को समझिए। इस बच्चे का क्या कसूर होगा जिसके सर से पिता का साया उठ गया। जी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शेयर उन नेताओं को भी कीजिए जो नेताएं वादा करते हैं चुनाव से पहले कि ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है और हम इनके लिए हैं और वो हमारे लिए हैं। तो उनको भी शेयर कीजिए, आज उनकी बारी है, देखते हैं कितना मदद हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पिंटू सोनी है और आप बाबा एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। जय हिंद।